हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, जो एक टॉपिक है क्लास 10 का। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कॉन्सेप्ट लिखने के लिए तैयार हो जाइए। और अब हम लोग सीखेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन होता कैसा है और क्लास 10 में किस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करना है आपको। ओके, तो आपको टू वेरिएबल इक्वेशन के बारे में पढ़ाई करना है। इसके बारे में टू वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक्स आप टू वेरिएबल की क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कुछ एडवांस टॉपिक हैं जिसके उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो एक इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax + by + c = 0, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, मतलब कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिखाई दे, ax + by + c = 0, इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। और जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है आपका, ax + by + c = 0। अगर कोई इक्वेशन गिवन है और मुझे उसे लीनियर इक्वेशन में बनाना है, तो हम उसको बना भी सकते हैं इसके हिसाब से। जैसे अगर यहाँ पे गिवन है क्या कि 2y + 3 = x, तो आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसे आपको क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके जनरल फॉर्म में ले आना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन के। तो हम यस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y को उधर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो x - 2y = 3। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, अब हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। क्लास 10 में क्या है, आप पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, कि दो इक्वेशन गिवन रहेंगे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये सारे टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये होते कैसे हैं, लाइन के बारे में अगर बात करें, तो अगर दो लाइनों की बात करें तो दो लाइन क्या क्या हो सकते हैं, या तो कॉन्साइड कर सकते हैं। कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक आ सकते हैं। जैसे कि अगर ये दो मार्कर है और ये एक के ऊपर एक आ गया, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर एक पीछे और मार्कर है। ठीक, इसे बोलते हैं कॉन्साइड। मतलब ठीक एक के ऊपर दूसरा लाइन बन जाए, उसे क्या बोलते हैं, लाइन क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कि क्या लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और तीसरी लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइन। या यही थ्री केस होते हैं जिसको हमको क्लास 10 में पढ़ना है। यही 3 केस ऐसे हैं जिसको हमें क्लास 10 में पढ़ना है। एक किसके बारे में पढ़ना है, पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी, कैसे सॉल्यूशन बनेंगे, उनके नेचर क्या होंगे। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उनके नेचर कैसे होंगे, क्या सॉल्यूशन बनेंगे। और अगर दो लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनके क्या सॉल्यूशन बनेंगे। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं सॉल्यूशन क्या बनेंगे, सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन बेसिकली x और y की वो वैल्यूज होती है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाइड इट मींस व्हेन द LHS एंड RHS विल बी इक्वल, देन दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो हम ऐसे एक इक्वेशन की अगर हम बात करें, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे गिवन है x = 3 एंड y = 2। इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम बारी बारी से वैल्यू पुट करेंगे तो 5x की वैल्यू गिवन है 3 - 3 * y की वैल्यू गिवन है 2 = 9। तो आप क्लियरली देख रहे हैं 15 - 6 = 9, 9 = 9। ये क्या होगा, LHS RHS के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों x और y की वैल्यू इस इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। अब हम सॉल्यूशन फाइंड करना ही सीखेंगे। आपको 3 मेथड ऐसे पढ़ने हैं क्लास 10 में, जो आपके बोर्ड में इस मेथड से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एंड थर्ड मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग पीछे भी कई बार पढ़ चुके हैं इन तीन मेथड्स के बारे में। आज आप फिर एक बार डिस्कस करेंगे और इनको फाइंड कैसे किया जाता है। और एक पॉइंट और है, आपके बुक में गिवन है दो तरह के वर्ड्स, एक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट।
तो कंसिस्टेंस इक्वेशन क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंस इक्वेशन क्या होते हैं? कंसिस्टेंस इक्वेशन जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होते हैं, जिन भी दो इक्वेशन के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो उसे कंसिस्टेंस इक्वेशन बोलते हैं। ओके, और जिन इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन ना हो, एक भी सॉल्यूशन नहीं होते, उसे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। आइए हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं और उनको देखते हैं कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको हम सीखते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। तो पहले तो हम तीन कंडीशन देंगे कि वो तीन कंडीशन होते क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन, अगर किसी दो लाइन को आप ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर किसी दो इक्वेशन को दो लाइन को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करें तो तीन कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? या तो दो लाइन क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है एक दूसरे को। सेकंड कंडीशन क्या है? वो लाइन क्या कर सकती है? कॉन्साइड कर सकती है, मतलब एक के ऊपर एक बन सकती है। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज व्हाट? वो लाइन क्या हो सकती है? पैरेलल हो सकती है दूसरे के, where no any intersection point, जहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो। तो लाइन क्या हो सकती है? या तो कॉन्साइड कर या तो इंटरसेक्ट कर सकती है, या कॉन्साइड कर सकती है, या पैरेलल कर सकती है। कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन। यहाँ पे L1 और ये क्या हो जाएगा? L2। यहाँ पे L1 इज दिस, L2 इज दिस, और यहाँ पे L1 इज दिस, लाइन 1 एंड लाइन 2 इज दिस। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। कैसे हम फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड से कि ये दो इक्वेशन के सॉल्यूशन को कि वो इंटरसेक्टिंग है, तो उनके सॉल्यूशन क्या है? वो लाइन कॉन्साइड कर रहे हैं तो उनके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, और वो लाइन क्या पैरेलल है, इसके बारे में हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड इज व्हाट? ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड है। इसमें से हम किसी दो इक्वेशन को लेते हैं, x + 2y = 3, और दूसरा इक्वेशन क्या लेते हैं? 4x + 3y = 2। अब हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से कि कैसे इन इक्वेशंस को हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। ओके, तो आप लोग इसके बारे में क्लास 9 से पढ़े। क्लास 9 में ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़े हैं, कैसे किसी लाइन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक वही टेक्निक लगाएंगे और हम पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन के क्या फाइंड करते हैं? पॉइंट फाइंड करते हैं कि उसमें प्लॉट करने के लिए, ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें पॉइंट की जरूरत है, क्योंकि ग्राफ पे सिर्फ पॉइंट्स ही होते हैं जिनको हमको प्लॉट कर सकते हैं। आइए हम यहाँ से निकालते हैं। पहले तो हम इसको सही कर लेंगे इक्वेशन को, ताकि हम इजीली अपना वैल्यू निकाल पाए। x = 3 - 2y। अब यहाँ हम बारी बारी से y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू पाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बना लेते हैं चार्ट। यहाँ पे लिख लिया x और यहाँ पे लिख लिया y। यहाँ पे लिख लिया x और यहाँ पे लिख लिया y। अब अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 1 पुट करें, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करें, x की वैल्यू क्या होगी? x 3 - 2 × 1। तो x की वैल्यू होगी 3 - 2 = 1। तो यहाँ अगर y की वैल्यू हम 1 पुट किए हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अगर हम यहाँ y की वैल्यू 2 पुट करें तो 4 लेट y = 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x = 3 - 2 × 2, 3 - 4 = -1। तो अगर हम y की वैल्यू 2 पुट किए हैं, x की वैल्यू क्या आ गई है? -1। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें, अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर दें, y की वैल्यू को 0 पुट कर दें, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x = 3 × 2 × 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो हमें पता है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो कोऑर्डिनेट से हमारे पास काफी है। हम दो कोऑर्डिनेट की मदद से ही हम किसी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ पे, वो सीखेंगे। तो इन कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम पहले पता है
हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई। यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा 1 1, सेकेंड क्या हो जाएगा -1 और 2, और थर्ड क्या हो जाएगा -3 एंड 0। अब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इंटीजर में आप लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4 -1। यहाँ पे नीचे भी क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इसे हम कह सकते हैं y डैश, इसे हम कह सकते हैं x डैश। अब ये क्वाड्रेंट्स है आपके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। यहाँ देखिए x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। हम x और यहाँ ये पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम बात करते हैं x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है नेगेटिव है। अब ये पॉइंट्स हम क्यों निकाले, इससे हमें पता लगेगा कि हम पॉइंट्स को किस क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 1, तो 1 में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पे आएगा 1 1 कहाँ से होगा, देखिए ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव है और ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव है। एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया 1 और 1। दूसरा पॉइंट देखिए -1 और 2 है, यहाँ पे x माइनस कहाँ पे है, x माइनस है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, x माइनस कहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -1 कहाँ है आपको ये और 2, मतलब x पे -1 जाना है और y पे कहाँ पे जाना है 2 पे। एक पॉइंट और मिल गया आपको क्या -1 और 2। अब ऐसे तीसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे तो ये x कहाँ जाना है 3, देखिए दोनों पॉजिटिव है 3 और 0 इस पे यहाँ पे जाना है 3 और y पे हमें जाना है 0, तो y पे 0 तो यहीं पे होगा। एक 3 पॉइंट मिल गए, इन 3 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं, इन 3 पॉइंट से हम एक लाइन बना सकते हैं। एक लाइन, ये यहाँ तक की बातें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़नी क्लास 10 की बातें, तो क्लास 10 में 2 लाइन आ जाते हैं, ओके 2 लाइन आ जाते हैं। तो दूसरी लाइन यहाँ पे क्या है 4x + 3y = 2। अब इसके भी एज इट इज जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट पॉइंट निकाला है वैसे ही इसके भी क्वाड्रेंट पॉइंट निकालेंगे, और इसको जैसे यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किए हैं वैसे इसके भी पॉइंट से प्लॉट करेंगे, और हम देखेंगे कि लाइन दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है या फिर पैरेलल है। चलिए आइए इसके भी पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें 4x = 2 - 3y एंड x = what 2 - 3y/4। अब इनके भी हम वो बना लेते हैं क्या चार्ट x एंड y। 2 पॉइंट्स काफी हैं, 2 पॉइंट से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग 3 पॉइंट फाइंड करेंगे, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें y = अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे, अगर y = 1 रखेंगे तो 1 3 × 3 2 - 1/4 हो जाएगा। हमें बचना है फ्रैक्शन वैल्यू से, फ्रैक्शन वैल्यू से हमें बचना है। हमें ऐसा यहाँ पे वैल्यू रखना है y का कि जो वैल्यू है वो क्या है होल नंबर है, ओके। जो वैल्यू है वो क्या है होल नंबर है।
अगर हम y स्क्वायर टू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 ये आ जाएगा आपका फ्रैक्शन। अगर y स्क्वायर टू 2 रखते हैं तो ये -6 हो जाएगा, -6 तो y स्क्वायर टू अगर हम 2 रखते हैं यहाँ पे y स्क्वायर टू 2 x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2/4 ये हो जाएगा 2 माइनस 6/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। अगर हम y स्क्वायर टू 3 रखते हैं तो ये -9 हो जाएगा और -7/4 हो जाएगा। ओके, तो हम 3 भी लिखेंगे। अगर y स्क्वायर टू 4 रखते हैं 4 3 12 4 3 12 2 -10/4 ये भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर y स्क्वायर टू हम -1 रखते हैं तो -1 3 2 5 ये भी y स्क्वायर टू -2 रखते हैं तो y स्क्वायर टू -2 अगर रखेंगे तो -6। चलिए y स्क्वायर टू -2 रख देते हैं। y स्क्वायर टू अगर हम -2 रखें x स्क्वायर टू 2 माइनस 3 इंटू -2/4 2 माइनस ये +6 हो जाएगा अपॉन 4 ये क्या हो जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई, अगर हम y स्क्वायर टू -2 रखते हैं तो x स्क्वायर टू 2 आ गया। अब किसी दो पॉइंट से हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है, x क्या है -1 और y 2 और एक वैल्यू क्या है 2 और -2। तो -1 और 2 किस क्वाड्रेंट में आएंगे, x देखिए नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो हम आ जाएंगे x नेगेटिव। देखिए यहाँ पे x नेगेटिव है, ओके, और y पॉजिटिव, y मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये किस पे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। -1 और 2 -1 और 2 ये यहाँ पे आ गया। एक तो ये बन गया, दूसरा क्या 2 और -2। तो y माइनस कहाँ पे मिलेगा आपको, y माइनस मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पर हमें एक चाहिए क्या x पॉजिटिव चाहिए, तो 2 और -2 यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। अगर हम इस लाइन को हम मिलाते हैं तो ये देखिए ये आपकी जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पे आपके दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं -1 और 2 पे। दो कॉमन पॉइंट किस पे मिल रहे हैं -1 और 2 पे। यही इसका सॉल्यूशन होगा, जहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसी ग्राफिकल पॉइंट पे इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये किस पे मिल रही है, -1 और 2 पे मिल रही है। तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, -1 और 2। नेचर क्या है इसका, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। तो आप याद रखेंगे जब भी लाइन इंटरसेक्ट करे, जब भी लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो हमेशा ऑलवेज वन सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, वन सॉल्यूशन। तो हमेशा क्या बनता है, वन सॉल्यूशन।